हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए क्लास में। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, आप सभी के लिए जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कंप्लीट डिटेल में इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं सभी प्रमुख शिखर सम्मेलन का, और अंत में हम आपको रिवीजन कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शिखर सम्मेलन है। तो फटाफट से वीडियो में बने रहिएगा, और जो साथी नए वीडियो के ऊपर लाइक कर दे, चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको कंप्लीट वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। एग्जाम ओरिएंट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे आपका जीके जीएस हो। कंप्लीट प्रिपरेशन वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो लोग नए हैं फटाफट से बताते हैं, जो अन्य इस चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई करंट अफेयर और बाकी चीज़ की क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा। आइएगा स्टार्ट करेंगे आज के अपनी क्लास को, और इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे दो तरीके से। एक तो राष्ट्रीय, और एक डिस्कस करेंगे आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो दोनों सारे के सारे सम्मेलन इसमें कवर होंगे, और जून तक का आपका इसमें अपडेट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा फर्दर कोई आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और इसमें हम लोग अभी महामैराथन क्लास भी आई है, उस क्लास को भी आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से 500 एमसीक्यू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने करा दी है। इसके बाद जो है अगला नंबर स्पीडी से हम कराएंगे आपको, तो उसके लिए भी आप लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा, उसकी भी क्लास आने वाली है। आइएगा स्टार्ट करेगा आज के अपने क्लास को। यहाँ से हम लोग देखेंगे साथियों, ध्यान का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको वन बाय वन करके देखेंगे। आइएगा, सबसे पहला जो सम्मेलन है उसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, 2 ही 3 पॉइंट है, या तो आयोजन पूछे या तो आपसे थीम पूछे। पहला कह रहा है छठवां बिम्स्टेक का जो है शिखर सम्मेलन 2025। ठीक है, आयोजन पूछ रहे हैं इसका कहाँ होगा, तो जो इसका आयोजन हुआ है यहाँ पे 3 से 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। थीम की बात करें तो कह रहा थीम जो है बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला। ये क्या था, इस बार की जो है इसकी थीम थी। इंपॉर्टेंट रहेगा कि छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है, तो बैंकॉक जो है आपके थाईलैंड में हुआ है। क्लियर इतना। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला जो आयोजन है वो कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की जो है 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ 2025 की हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, आयोजन इसका कहाँ पे, दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। और थीम इसकी थी कि बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, थीम और इसका आयोजन। जनरली क्या है, दावोस इसमें स्विट्जरलैंड में इसका बैठक हुआ है। अगला बैठक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 9वीं क्वाड जो विदेश मंत्रियों की बैठक है 2025, इसमें जो है आयोजन इसका हुआ आपका वाशिंगटन डीसी में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। बैठक की मेजबानी जो है अमेरिका जो विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। तो ध्यान दीजिए, विदेश मंत्रियों की बैठक थी। तो सिंपल से अगर आप याद रखें तो वाशिंगटन डीसी में ये आपकी 9वीं क्वाड की जो है विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला देखेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है D8 जो है आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक। इसका आयोजन आपका हो रहा है कहाँ पर, मिस्र में हुआ इसका आयोजन। ठीक है, बैठक का विषय जो था युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आयोजन जो इसका हुआ आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। थीम इसका जो है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। भारत का प्रतिनिधित्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और 18वां और 20वां सम्मेलन की बात करें तो 18वां जो है इसके पहले जो हुआ आपका नई दिल्ली में हुआ 2023 में, और 20वां सम्मेलन जो है दक्षिण अफ्रीका में होगा 2025 में। अगर सम्मेलनों में बात करें शिखर सम्मेलन में, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो यही आपका 19वां G20 शिखर सम्मेलन है। स्टेटमेंट वाले प्रश्नों के लिए ध्यान दीजिए, अगर स्टेटमेंट वाला प्रश्न बनता है तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया ये ध्यान रखिएगा, नाम बदल सकता है। और ये स्थल, आयोजन स्थल, और अगला जो आयोजन होने वाला है दक्षिण अफ्रीका में जो 2025 में होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला जो सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29। ठीक है, आयोजन जो इसका हुआ आपका देखें नवंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में हुआ। ठीक है, बाकू अजरबैजान में थीम जो थी इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल। ठीक है, COP28 और COP30 देख लीजिए। COP28 आपका दुबई में हुआ 2023 में। अगला होने वाला है ब्राज़ील 2025 में। तो प्रश्न आपसे ये भी इस तरीके से पूछा जा रहा है, जो आने वाला है, जो हुआ है, या तो पिछला से। तो जो आने वाला आगामी अगर अनाउंस हो गया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे ब्राज़ील में होगा आपका 2025 वाला। ठीक है, COP13 का, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके लास्ट वाला जो आयोजन हुआ बाकू अजरबैजान में हुआ है। अगला बैठक देखेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है कि 27वीं जो राष्ट्रमंडल की शासनाध्यक्ष बैठक है, आयोजन इसका होता है आपका
अपिया समोआ में। विषय है वन रिजिलियंट कॉमन फ्यूचर जो है ट्रांसफार्मिंग आवर कॉमनवेल्थ। भारत का प्रतिनिधित्व ये इंपॉर्टेंट रहेगा जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू है इनके द्वारा किया गया है। तो ये याद रखिएगा राष्ट्रमंडल में भारत के द्वारा पार्टिसिपेट किसके द्वारा किया गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 26वां और 28वां की बात करें तो इसके पहले वाला जो होगा किगाली रवांडा में हुआ था 22 में, और अगला 26 में होगा एंटीगुआ और बरमूडा में होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिक्स सम्मेलन दिखेंगे, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, आयोजन जो है इसका कजान रूस में होता है और सम्मेलन की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति के द्वारा व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की जाती है। भारत का प्रतिनिधित्व की अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें खुद शामिल होते हैं। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस कजान का आपका। बात करेंगे थीम की तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। 15वां और 17वां यानी आने वाला इसका सम्मेलन कहाँ होगा, तो आने वाला जो सम्मेलन है आपका ब्राजील 2025 में होगा। इसके पहले आपका दक्षिण अफ्रीका 2023 में इसका आयोजन हुआ था। 16वां वाला आपका कहाँ हो गया, कजान और रूस में। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सीओ के शासन अध्यक्षों की जो परिषद की 32वीं बैठक है इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें किया। अगला जो सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 आयोजन इसका आपका होता है कैली जो कोलंबिया है वहाँ पर होता है। नवंबर में 2024 में आयोजन होता है। सम्मेलन का अध्यक्ष की बात करेंगे तो सुसाना मोहम्मद इसके अध्यक्ष रहे। सम्मेलन का विषय प्रकृति के साथ शांति थी। ये पॉइंट याद रखेंगे, ज़्यादातर इंपॉर्टेंस के आयोजन का है, ध्यान रखिएगा। COP जो 16 है जैव विविधता शिखर सम्मेलन से रिलेटेड, कैली कोलंबिया। अगला सम्मेलन है 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन इसका कहाँ होता है, वियंतियाने लाओस में इसका आयोजन होता है। विषय है आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ावा देना। 46वां और 47वां सम्मेलन आपका कहाँ पे, मलेशिया में। इसका नेक्स्ट वाला जो होगा आपका मलेशिया में होगा। और इसके ये जो अभी हुआ 44-45 हुआ आपका आपके वियतनाम लाओस में होगा। ये पॉइंट वियंतियाने में होगा, ठीक है, लाओस में। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला ये फिर से एक इंपॉर्टेंट है 34वां जो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का हुआ था। आयोजन इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ। ठीक है, अगला आने वाला जो 35वां की अगर हम बात करेंगे तो आपका हेग नीदरलैंड 2025 में होने वाला है। तो 2025 वाला इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत जल्दी आयोजन होगा इसका। जैसे पिछले साल जुलाई में हुआ था तो इस बार भी 25 जुलाई में जब होगा तो इसका नीदरलैंड में होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि SCO के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक। ठीक है, 24वीं बैठक आयोजन जो है अस्ताना जो कजाकिस्तान में। भारत का प्रतिनिधित्व जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। थीम की अगर बात करेंगे तो कह रहा है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग। 25वीं बैठक इसका चीन 2025 में इसका होने वाला 25वीं बैठक। तो 24वां आपका आस्ताना कजाकिस्तान में हुआ और भी जल्दी होगा क्योंकि जुलाई वाला है, तो चीन वाला याद रखेंगे, है ना, 25 में होने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 50वां जो है G7 शिखर सम्मेलन 2024। तो आयोजन इसका कहाँ हुआ, इटली में। ठीक है, अपुलिया के हसानों में हुआ इसका, इटली। भारत की तरफ से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट किए थे। और 49वां 51वां की बात करें यानी अगला जो होने वाला आपका कनाडा 2025 में ये होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जून वाला है, तो जून में लगभग फिर से ये होगा आपका। तो 25 में आपके कनाडा में होगा G7 का शिखर सम्मेलन। अगला देखेंगे, कह रहा है 10वां विश्व जल मंच 2024 आयोजन इसका हुआ बाली इंडोनेशिया में। कहाँ पे, बाली इंडोनेशिया में हुआ। थीम जो था साझा समृद्धि के लिए जल। ठीक है, साझा समृद्धि के लिए जल इसकी थीम थी। अगला पॉइंट कह रहा है 2024 का सम्मेलन 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 2024 का सम्मेलन आयोजन इसका रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ था। थीम जो है लोगों को ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। अगला कह रहा है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024। तो आयोजन देखिए पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसका विषय जो है एक स्थिर और टिकाऊ महासागर की ओर इसमें बात करेंगे तो इसका क्या था, ये इसका थीम था। तो चलिए देखिएगा अभी तक जो हमने पूरा आपका कंप्लीट किया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अब यहाँ से प्रमुख जो राष्ट्रीय सम्मेलन 24-25 के हुए हैं उन सारे राष्ट्रीय सम्मेलनों को एक बार में एक जगह कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला जो राष्ट्रीय सम्मेलन में बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पहला वाला ही है 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 मनाया गया। इससे रिलेटेड कई पॉइंट है और यहाँ से स्टेटमेंट वाले भी प्रश्न बन सकते हैं और वन लाइनर भी। तो इम्पोर्टेंट है, आयोजन ध्यान दीजिएगा इसका भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। किसके द्वारा, तो विदेश मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के सहयोग से हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि मुख्य अतिथि ध्यान देंगे क्रिस्टीन
कार्ला कंगालू जो है त्रिनिदाद और टोबैगो भी ये राष्ट्रपति है ना, नाम याद रखिएगा। और कहाँ की राष्ट्रपति, तो ये भी नाम याद रखेंगे, राष्ट्रपति किस जगह से। और ये मुख्य अतिथि थी, आयोजन आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। थीम की अगर हम बात करेंगे तो सम्मेलन की थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इस बार का क्या था, थीम था। इस बार क्या अलग कुछ हुआ, तो 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने जो है पर्यटन ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को शुरू किया, जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होगी। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 लोगों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार सम्मान दिया गया। इसके पहले का जो 17वां सम्मेलन 23 वाला था, आपके मध्य प्रदेश इंदौर में ये आयोजन किया गया था। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। एमसीक्यू वाली भी क्लास में हम करा चुके हैं, और ये जो आपका टॉपिक वाइज चल रहा है, तो इसको टॉपिक वाइज आप लोग कंप्लीट करते चलिए। कंप्लीट जून तक अपडेट आपको इसमें मिल जाएगा। अगला पॉइंट जो कह रहा है युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 है ना, आयोजन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका भी आयोजन किया गया है। तो किसके द्वारा, तो खेल मंत्रालय के द्वारा। मुख्य अतिथि जो है अमेरिकी पैसिफिक जो न्यूज वीक के सीईओ उसमें डॉक्टर देव प्रगत जो है इसमें क्या थे, मुख्य अतिथि थे। अगला क्या कह रहा है, अगला सम्मेलन ध्यान दीजिएगा, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजन है नई दिल्ली में हुआ। थीम एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की जो है भूमिका। अगला सम्मेलन 8वीं इंडिया कांग्रेस जो मोबाइल का सम्मेलन है, यानी 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन, आयोजन इसका भी नई दिल्ली में। विषय जो है भविष्य अब है, ठीक है। अगला सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। थीम द शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जो लोग यूपी का एग्जाम देंगे, वो यूपी में आर ओ या फिर पुलिस वैसे कोई यूपी का एग्जाम हो, तो सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश जो है नोएडा में ही इसका आयोजन हुआ है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा उत्तर प्रदेश वाले लोग। अगला जो सम्मेलन है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन, ये इसका आयोजन भी लखनऊ में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। पहला जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन है, विषय जो है सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव, ये क्या थी इस वर्ष की आपको यहाँ पे थीम देखने को मिलेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए एक लखनऊ में हो रहा है, और एक आपका ग्रेटर नोएडा में। अगला कह रहा है 8वां धम्म सम्मेलन 2024, आयोजन इसका अहमदाबाद गुजरात में किया गया। मुख्य अतिथि जगदीप धनखड़ थे, और विषय जो है धर्म परंपराओं को, उसमें जो है ब्रह्मांड विज्ञान का समावेश। अगला जो पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024, आयोजन आपका मुंबई में होता है। थीम जो है ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, ये भी ध्यान रखेंगे। चौथा आपका राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, आयोजन जो है भोपाल मध्य प्रदेश में आपका होता है। विषय जो है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ और जो इंपॉर्टेंट आपके सम्मेलन है उसको फटाफट से देख लीजिए। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो मुंबई महाराष्ट्र में आपका हुआ। विषय जो है विकसित भारत सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। 10वां विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन देहरादून उत्तराखंड में हुआ। इंपॉर्टेंट है, डिजिटल हेल्थ और जो इन आयुर्वेदा है पर्सपेक्टिव, ये उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो चाहे कुछ भी हो उत्तराखंड का, उसमें ध्यान दीजिएगा देहरादून में हुआ। ये सम्मेलन आपसे वहाँ पे पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत जो है 6G 2024 नई दिल्ली में आयोजन होता है। विषय है 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। अगला इंपॉर्टेंट कह रहा है 5वां राष्ट्रीय युवा सांसद जो महोत्सव है नई दिल्ली में आयोजन होता है। इसका विषय है युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। अगला पॉइंट कह रहा है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024, आयोजन नासिक महाराष्ट्र में होता है जनवरी 2024 में। इसका थीम है मेरा जो भारत है विकसित और भारत @ 2047 युवा के लिए युवा द्वारा। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 वाला है, फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। थीम जो है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क जो इस थीम थी। जलवायु सम्मेलन 2024, आयोजन इसका आपका मुंबई में होता है। थीम है भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, ये इस वर्ष की जो है थीम थी। अगला पॉइंट कह रहा है 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का है, नई दिल्ली में होता है। चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता और सहयोग सृजन जो है इसका क्या था, थीम था। विश्व पुस्तक मेला 2024 का जो अगर बात करेंगे, आयोजन आपका प्रगति मैदान नई दिल्ली में। अतिथि देश याद रखेंगे सऊदी अरब था। थीम जो है बहुभाषी भारत एक जीवन परंपरा। विंग्स इंडिया आपका 2024 आयोजन जो है इसका अगर बात करेंगे आप, ठीक है, आयोजन की अगर आप बात करेंगे तो बेगमपेट हवाई अड्डा आपका हैदराबाद। थीम जो है अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार जो है कैंपेगौड़ा बेंगलुरु को और इंदिरा गांधी दिल्ली को मिला है।
कार्गो सेवा पुरस्कार जो है स्काईवेज एयर सर्विसेज को मिला है। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा फटाफट से एक रिवीजन कर लीजिए फास्ट ट्रैक में। इसमें G7 शिखर सम्मेलन आपका 2025 आपका कनाडा होगा। एशियन शिखर सम्मेलन जो आसियान का आपका 2025 मलेशिया में होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 आपका ब्राजील में होगा। बिम्स्टेक का 2025 का सम्मेलन आपका थाईलैंड में होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2025 आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा। और क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 आपके भारत में होगा। ठीक है, फटाफट से तीन सारी चीज़ों का आप कर लेंगे। चलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि एक प्रश्न है कि 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया कहाँ पर मनाया गया और अतिथि कौन थी। ये सवाल आपके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग साथी देखें फटाफट से क्लास के ऊपर लाइक कर दीजिए, साथी तक शेयर कर दीजिए। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।